हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम अपने जावास्क्रिप्ट में किन किन तरीके के वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। तो हम अपने पेज में तीन तरीके से किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। उन तीन तरीकों में से सबसे पहला है हमारा var, दूसरा है let और थर्ड में आता है हमारा const। एक और तरीका है जिससे हम अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और वो तरीका है हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन ना करें, यानी कि डू नथिंग। चलिए इन तीनों वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं कि हमारा var, let और const ये तीनों वेरिएबल एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। जो हमारा var कीवर्ड है वो 1995 से 2015 तक के जितने भी जावास्क्रिप्ट कोड्स होते थे उनमें यूज किया जाता था। देन 2015 के बाद हमारा const और let कीवर्ड आया किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। for कीवर्ड का यूज हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट में तब कर सकते हैं जब हमें चाहिए हमारा जो वेरिएबल है वो पुराने ब्राउजर्स पे भी वर्क कर सके। तो उस सिचुएशन में हम लोग var कीवर्ड का यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब बात करते हैं const और let वेरिएबल की। ये दोनों ही कीवर्ड हमारे हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। जो हमारा const वेरिएबल होता है, यहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं कर सकते, बट हमारा जो let कीवर्ड है यहाँ पे हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को बदल सकते हैं। किसी भी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की वैल्यू कंटेन करती है लेटर्स को, डिजिट्स को, अंडरस्कोर, डॉलर साइन। ये सारे नेम्स हमारे वेरिएबल की वैल्यू को कंटेन करते हैं, यानी कि हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है ये सारे नेम्स को कंटेन करती है। साथ ही साथ हमारी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप नंबर या डिजिट में दे सकते हैं। उस वैल्यू को स्टार्ट करने के लिए आप लेटर्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे तो अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन का भी यूज कर सकते हैं। नंबर से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो वेरिएबल होगा वो केस सेंसिटिव होगा, यानी कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कैपिटल लेटर में दी है तो उसे आप कैपिटल में ही डिफाइन करें, कैपिटल में ही कॉल करें। अब यहाँ पे बात आती है कि डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हम जब भी किसी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं तो हम वहां पे कह सकते हैं कि हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी कि हम उसकी वैल्यू को बता रहे हैं। हम एक ही कीवर्ड में मल्टीपल स्टेटमेंट्स या फिर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि var, let और const इन तीनों वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे और क्या हम इन वेरिएबल्स को फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए चलिए अपने नोटपैड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने नोटपैड में आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ कोड्स दे दिए हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक p टैग लगाया है जिसमें मैंने एक आईडी दी है डेमो नाम से। अब मैं इसी आईडी को अपने स्क्रिप्ट में भी कॉल करूंगा। तो कैसे करना है मुझे सबसे पहले देखते हैं। एक स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक सबसे पहले var कीवर्ड की हेल्प से एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ नेम और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा स्ट्रिंग्स बना के। नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे जॉन। अब इसके बाद हम सेमीकोलन लगा के अपने इस वेरिएबल को तो यहीं पे रोक रहे हैं। फिर इसके बाद हम इस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। फिर इसके बाद हम अपने आगे के स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं यहाँ पे अपनी आईडी को डिफाइन करूंगा जिसका नाम है डेमो और डॉट लगा के मैं यहाँ पे लिखूंगा इनर HTML इक्वल। और यहाँ पे अब मैं अपने इस वेरिएबल के नाम को बताऊंगा जो कि था मेरा वेरिएबल नेम नाम से। और सेव करने के बाद हम जब अपने पेज पे आएंगे तो हमें कुछ ऐसा एक नाम देखने को मिलेगा। अब यहाँ तो मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल डिफाइन किया है। तो ये मैंने var कीवर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे कुछ इस तरीके से प्रिंट करा दिया। यही सेम तरीके से आप यहाँ पे let कीवर्ड या फिर const कीवर्ड का यूज करके अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अब बात यहाँ पे आती है क्या हम सेम वेरिएबल को किसी भी एक वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना है तब हमारा सिर्फ var कीवर्ड, हमारा जो var कीवर्ड है उसके थ्रू हम अपना कोई भी वेरिएबल रीडिक्लेयर कर सकते हैं, बट let और const के थ्रू नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपने var के वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया है और यहाँ पे आईडी दे दी है डेमो2 और यहाँ पे मैंने एक और p टैग लगा के उस आईडी को डिफाइन कर दिया है।
देन सेम वेरिएबल को मैं यहाँ पे रीडिक्लेयर कर रहा हूँ। तो आप अब मैं देखूंगा, जैसे रिफ्रेश करता हूँ देख रहे होंगे आप कि मेरे दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किए जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। बट यहीं पे अगर लेट कीवर्ड का यूज करता हूँ तो देखिए, सबसे पहले इसको मैं पहले वाले को हटा देता हूँ एक को, और यहाँ पे अब मैं लेट कीवर्ड लगा रहा हूँ। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। लेट कीवर्ड में देखिए मैंने अभी एक पहली बार अपने वेरिएबल को डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, ये मेरा वर्क कर रहा है। अब यहीं पे मैं दोबारा से इस वेरिएबल को रीडिक्लेयर करूंगा, तब क्या होगा, तब हमारा ये जो प्रोग्राम है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने अपने वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर दिया। हमारा जो लेट कीवर्ड है वो किसी वेरिएबल को सिर्फ एक बार ही डिक्लेयर करा सकता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ। अब बात करते हैं कॉन्स्ट की। तो कॉन्स्ट का काम भी सेम है कि जैसे हम यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल लगा देते हैं। कॉन्स्ट वेरिएबल लगाने से क्या होगा, हमारे जो वेरिएबल्स हैं, हमारा जो वेरिएबल है हम उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। बस अगर हमें चाहिए तो उसे एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं, बट अगर यहीं पे मैं उसे रीडिक्लेयर कर दूंगा तो हमारा जो वेरिएबल है वो वर्क ही नहीं करेगा। लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज हम लोग उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे हमें चाहिए हमारा जो वेरिएबल है वो कॉन्स्टेंट रहे, उसकी वैल्यू कोई भी चेंज ना कर सके। जो हमारा वेरिएबल है उसे हम रीडिक्लेयर कर सकें बट लेट और कॉन्स्ट में, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्लॉक स्कोप का यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल हम कॉन्स्ट या फिर लेट में रीडिक्लेयर कर रहे हैं, तो अगर हम उसे ब्लॉक स्कोप में रखेंगे या कह सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, तो उस सिचुएशन में हमारा जो वेरिएबल है वो वर्क करेगा, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो रन करेगी। बट यहीं पे अगर हम ब्लॉक स्कोप के बाहर अपनी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं फिर से, बट ये जो डिक्लेयर वाली वैल्यू है, ये जो हमने वैल्यू डिक्लेयर की है, ये सिर्फ हमारे उस ब्लॉक स्कोप के अंदर ही वर्क करने वाली है। उस ब्लॉक स्कोप के बाहर ले जाने पे हमारी नॉर्मल वैल्यू ही वर्क करेगी जो हमने पहले डिक्लेयर कर रखी है। दोनों चीजें हमारी लेट कीवर्ड में भी काम आने वाली हैं। तो अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अगर आप कोई न्यू एरे बना रहे हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफाइन करना है या फिर कोई नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो उस जगह पे आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जहां पे हम उन वैल्यूज को चेंज ना करना चाहें। जहां पे हम इन वैल्यूज को कांस्टेंट रखना चाहते हैं वहां पे हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वॉर, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड किस तरीके से वर्क करती हैं। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।